अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट पर। जी, जो बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है, तो हम आम आवाम के पास जाएंगे कि जो मौजूदा बजट है वो आवाम दोस्त बजट है या नहीं है। आवाम क्या कहते हैं, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिला? क्योंकि इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया गया, मोबाइल पर टैक्स भी कम किया गया और भी बड़े बड़े फ़ैसले लिए गए। लेकिन हम आम आवाम के पास जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम एक मज़दूर के पास भी जाएंगे, एक रेडी वाले के पास भी जाएंगे, दुकानदार के पास भी जाएंगे। हम सीनियर सहाफ़ी से भी बात करेंगे, क्योंकि सहाफ़ियों के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए भी हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है। हेल्थ के हवाले से एक बहुत बड़ा पैकेज, 1 अरब का पैकेज अनाउंस किया है सहाफ़ियों की हेल्थ के लिए। तो ये भी एक अच्छा कदम है हुकूमत का। तो अवाम क्या कहते हैं, आइए अवाम के पास चलते हैं और आपको बताते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। जो बजट पेश किया गया इस पर हम बात करते हैं। अच्छा अज़ीज़ साहब, आप इस मार्केट में बड़े अरसे से हैं, अपारा मार्केट में, और लीड भी करते रहते हैं ताजरों को। ये बताएं कि जो भी बजट इत्तेहादी हुकूमत ने पेश किया, इसको आप कैसे देखते हैं? कि आपको कोई रिलीफ नज़र आया है? क्योंकि आपकी बहुत सी दुकानें हैं और भी यहाँ पे लोग हैं, तो लोगों में क्या तासुर पाया जा रहा है बजट के हवाले से? देखें जी, लोग तो जो ताजर हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। आप बजट में देखें, जब भी फ़ायदा हुआ सरकारी मुलाजमीन को हुआ है। किसी की 35% बढ़ गई तनख्वाह, किसी की 20% बढ़ गई, और गरीब की 30% 50% कम ही होगी, और उसके ऊपर बर्डन पड़ गया, टैक्स का पड़ गया। वो मजदूर गरीब जो गरीब से गरीब तर हो गया और अमीर अमीर से अमीर तर। उसकी वजह ये देखें, गरीब अमीर की जो तनख्वाहदार है, बड़ा ब्यूरोक्रेट, उसकी 10 लाख 15 लाख तनख्वाह है, उसको आप 35% लगाएं, वो तो बैठे बैठे उसमें बजट में उसको तो 35% तो 1 से 16 के ग्रेड का हुआ है ना। जितनी भी देखें परसेंटेज तो बढ़ गई ना, बढ़ी, उनको है फ़ायदा होगा। गरीब लोगों को कोई रिलीफ नहीं हुआ, हालांकि गरीब इंतज़ार करता है रिलीफ के लिए, उसको कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि ये गरीब दोस्त, अवाम दोस्त बजट होना चाहिए, और ये अमीर दोस्त बजट बनता जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा हुआ है, कोई टैक्स वगैरह कम नहीं हुआ? शॉप पे, मोबाइल पे भी टैक्स कम हुआ है। आपको क्या मतलब सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहों पर इशू है या बाकी कहीं कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा आपको? देखें जी, तनख्वाहों पे ये मोबाइल्स तो एक ज़रूरत थोड़ी है, सब ज़रूरत है इस वक्त हर बंदे की ज़रूरत है। एक शो कि जिस गरीब की 10,000 तनख्वाह है, उसके पास तो मोबाइल नहीं है, उसको क्या मोबाइल से, उसको तो आटा चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, घी चाहिए। इन पे रिलीफ होना चाहिए, बिलिंग पे होना चाहिए। बिलिंग पे आप देख लें कितना महंगाई हो गया, बिल देख लें, परसेंटेज बढ़ गई, गैस बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, आटा बढ़ गया। यही रात को लोगों को टेंशन, गरीब लोग को बेचारे इसमें मर रहे हैं। उसको क्या, मोबाइल की गाड़ी की हो तो ले नहीं सकता गाड़ी। अगर ये बढ़ भी जाए, महंगाई हो जाए, अमीर को फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अमीर बंदा फिर भी गाड़ी लेगा, फिर भी 2 लाख वाला मोबाइल लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि सारा फ़ायदा अमीरों का है या सरकारी मुलाजमीन का? जी, आपको कोई रिलीफ नहीं मिला? देखें, ताजरों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता ना। वो जब भी होता है ताजर पे अटैक होता है, टैक्स बढ़ता है, विद होल्डिंग टैक्स बढ़ता है, फिर गरीब लोगों के ऊपर बजट देखें कितना भारी होकर गिरता। आप किसी से पूछ लें, कोई गरीब को रिलीफ मिला है? सिर्फ अमीरों को ही इसमें फ़ायदा हुआ है, बड़ी तनख्वाहदारों को, सरकारी को फ़ायदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मुमताज़ साहब? ठीक है, खैरियत अच्छा, से। ये बताएं कि आप क्या समझते हैं मौजूदा बजट? अजीज़ साहब तो कह रहे हैं आवाम का बजट नहीं है, ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। आपकी राय क्या है? अमीर बजट है वाकई। ये अजीज़ साहब की बात ठीक है कि ये गरीब बजट तो है नहीं, अमीर बजट है। अमीरों के लिए तो बड़ा कुछ है, गरीब बेचारा उसी चक्की में पिसता जा रहा है। अगर आप उसकी हालत देखें तो वो 2 टाइम का खाना जो है वो खाने से मजबूर है। ऑनेस्टली बात तो ये है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल वाकई अमल हो, जैसे ये बजट पेश किया गया, वाकई ये हकीकत में हो, तो ये बड़ा कुछ आने वाले कल में हो सकता है। इनको जैसे अमीरों का ख्याल है, ऐसे गरीबों का भी ख्याल आ जाए, पॉसिबल है। मौजूदा हालात को देखते हुए, महंगाई का तूफ़ान है, कितने चैलेंजेस हैं और क्या सूरत हाल चल रही है, सियासी बहरान भी है, मुआशी बहरान भी है, उसमें एक ऐसा बजट पेश करना, तो आप समझते हैं कि कोई बेहतर बजट है या एवरेज बजट है या बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं? इसका बिल्कुल कोई फ़ायदा, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अमीरों के अलावा गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से जैसे इन्होंने जनाब 8 बजे
दुकानों के हवाले से इन्होंने जैसा कहना शुरू कर दिया कि जी हम 8 बजे शॉप्स भी बंद करेंगे, तो ये भी देखें एक हिस्सा वो गरीब बेचारा कमाएगा तो खाएगा ना। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बजट मैं समझता हूँ कि ना सब ये सारा बजट जो है वो अमीरों का बजट है। गरीबों के लिए इन्होंने यहाँ इसमें क्या चीज़, कोई एक आध चीज़ इन्होंने गरीबों के यानी लिए, आपकी भी राय है ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। आवाम दोस्त बजट नहीं। लेकिन एक चीज़ से मैं थोड़ा आपसे ज़रूर इख्तलाफ करूंगा या बात करूंगा कि आपने कहा 8 बजे दुकानें बंद, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए ये दुकानें सुबह 8 बजे खुला करें? दिन में भी ऐसा ही है, अगर 8 बजे बंद हो और इससे कौम को भी फ़ायदा हो, बिजली की भी बचत हो, तो क्या ये ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। ताजर जो हैं बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सुबह 8 बजे बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। कि फजर की नमाज के बाद ओपन होना चाहिए, मैं तो ये समझ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कारोबारी जो तबका है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड जो इन्होंने बना दिया है वो स्टैंडर्ड ऐसा बन गया है कि वो जी 12 बजे ओपन होता है और रात 8 बजे बंद होना, ये ज़्यादती है। सुबह 8 बजे अगर ये दुकानें ओपन हों, 7 बजे ओपन हो, तो यकीनन 10 बजे तक बंद होने चाहिए। तो उसमें आपके मुल्क की बिजली, हमारे मुल्क की बिजली और बहुत से जो मतलब माली हालात हैं वो भी डेफिनेटली बेहतर हो सकते हैं। देखिए जी, बिजली की आप बात करते हैं। बिजली अगर ये अवाम के ऊपर हमेशा अवाम के ऊपर बर्डन डालते हैं, हमेशा अवाम को कंट्रोल करने को, मैं एक बात सिर्फ कह दूं, ये ऐवानों तक पहुंचा देंगे। अगर एसी बंद कर दिया जाए सरकारी दफ्तरों में बिजली कम कर दी जाए, मैं कहता हूँ को किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप सरकारी दफ्तरों में खुद भी जाते होंगे, एक कमरे में एक बंदा बैठे, एक एसी चल रहा है, 2 पंखे चल रहे हैं, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाए? अगर ये सिर्फ सरकारी कंट्रोल हो जाए तो मैं कहता हूँ बिजली कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं, हमारे मुल्क में बहुत कसीर तादाद में बिजली हो जाए। और ये क्या है कि एक कमरे में एक बंदा बैठा है और 2 पंखे चल रहे हैं और बिजली चल रही है, एसी चल रहा है, तो दिन को कह रहे हैं कि उस बिजली ज़्यादा हो रही है, उसको एक मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है। नहीं सर, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी में कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप गरीब बंदे को पकड़ते हैं सरकार में, जहाँ सरकारी लोग चेक बैठे एंड हैं, बैलेंस नहीं है ना, उधर एसी चल रहे हैं। जिसके घर में पंखा नहीं है वो सरकारी दफ्तर में जाके एसी चला के बैठा है, उसकी मंजी भी उधर है, वो सो भी उधर रहा है। उसको कंट्रोल करें सरकारी दफ्तरों में, ये अवाम के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफीक। शफीक साहब, आप क्या कहेंगे जो मौजूदा बजट पेश किया गया है इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कैसा है बजट है? इस बजट जो इस मौजूदा हालात में जो बना है ना, मजबूरी तो ये थी, हमारे पास पैसा नहीं था, मुल्क डिफ़ॉल्ट जा रहा था। अब ये आवाम तो कह रही है जी सरकारी मुलाजमों के लिए तनख्वाहें बढ़ी हैं तो फलाना बढ़ी हैं। अब ये देखिए, अब मुल्क बचाना था, हमने मुल्क बचाना था, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम कहाँ से लाते? हमारे टैक्स डलेंगे, कुछ हमें टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा, ठीक है। अब 4.5 सालों में जो डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा था? क्या आगे इन्होंने नहीं संभाला? 4000 रुपये बोरी नहीं इन्होंने आटे की सस्ती की, यूटिलिटी स्टोर में इन्होंने सस्ता घी नहीं किया है ना। क्यों हम नाशुक्रे हो रहे हैं? जब मुल्क बर्बाद हो रहा था, तबाह हो रहा था, हम किसी के मुताज होते, किसी के जाके इंडिया के मुताज होते, तो इंडिया का हालात देखे हैं। ये थोड़ी सी कुर्बानी हमें भी देनी है, आवाम को भी चाहिए, आवाम को ये थोड़ी सी कुर्बानी हमें दें। अब ये नहीं है जी ये इमरान खान अच्छा था, नवाज शरीफ ये चोर, छोटे चोर आ गए हैं, वो बड़े चोर आ गए हैं। उसने 4.5 साल में बताया क्या किया है? चोरों को नहीं छोड़ूंगा, अब आज तुमसे माफिया मांग रहा है, कल कहता था अमेरिका का ये हिसाब है। बताएं 4.5 सालों में क्या करके गया वो शख्स हमारे लिए? मुल्क डिफॉल्ट पे चला गया, इंडियन से फंडिंग आई है उसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताएं, काम कैसा चल रहा है, हालात कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। सब मामला ठीक? ठीक है। जो बजट अभी हुकूमत ने पेश किया, इससे मुतमईन है? अवाम दोस्त बजट है? कैसा बजट है? अवाम दोस्त बजट है, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो काम ये बताएं, रोज़ाना कितनी सेल गाहक आ रहे हैं, काम कैसा चल रहा है? ओवरऑल तो अभी मार्केट स्लो है, तो मार्केट स्लो है, मगर आस्ते आस्ते आगे ठीक हो जाएगा। लोग तो मुझे कहते हैं कि अच्छा बजट नहीं है, आपको कैसे लगता है ये अच्छा बजट है? थोड़ा सा तफसील से बताएं। सर आस्ते आस्ते अब ठीक हो जाएंगे हालात। ज़ाहिर अभी थोड़ा सा इतना बैड पैच गुजरा है 4 सालों में, अब ये नई हुकूमत है, 20 साल हुआ है इनको, तभी इन्होंने बजट दिया है। इसके बाद मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात लोगों के, काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। अब कारोबार काफ़ी बेहतर हो गया, पहले तो कारोबार था ही नहीं बिल्कुल, अब फिर कारोबार बेहतर हो रहा है आस्ता आस्ता। इस वजह से अब आस्ता मज़ीद तो सब कुछ है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ ठीक होती जाएगी आस्ता आस्ता। नीचे मार्केट में तो भाई कह रहे हैं कस्टमर ही नहीं है, गाहक ही नहीं। सर ये तो फिर सब भी ऐसे ही कहते हैं, सबका किसी का कम है काम, किसी का ज़्यादा है काम,
शुक्र अल्लाह का, शुक्र हर हाल में करना चाहिए। काम तो है, वरना तो बंदा कुछ भी नहीं यहाँ कर सकता। किराए, बिल, अगर शुक्र अदा करेंगे तो काम होता रहेगा शुक्र अदा करेंगे और मिलेगा। और मिलेगा। लोग ज़्यादातर लोग रोते रहते हैं सुबह दोपहर शाम, तो वो फिर अल्लाह उनको देता भी नहीं ये है। हमारी कौम का हाल बन गया ना, हर वक्त रोते रहते हैं। तो अल्लाह ने देना ही नहीं है, तो जब हम मांगेंगे तो देगा। बात ये किया जी, तो अब ये सारी मार्केट में यही है ना, लोग कहते हैं जी काम ही नहीं, आएंगे टाइम पे बैठेंगे, काम तभी होगा ना जी। मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे तो ये तो नहीं है कि बस आए 12 बजे 1 बजे दुकान खोली तो 10 बजे दुकानें बंद की और चले गए घर। फजर के बाद दुकान खुलनी चाहिए। नहीं, सुबह खुलनी चाहिए, और 8 बजे का जो टाइम किया वो भी ठीक है। उसमें जो टाइम से लोग आएंगे, टाइम से कस्टमर आएगा, और हर जितने दुकानदार उनके पॉकेट भरे हुए होंगे पैसों से। और सही बात, क्योंकि बरकत है ना। आप लेट नाइट तक जागते रहते हैं, काम रहता है, बेबरकती होती है। अभी वो भाई कह रहे थे कि हम ताजिर सारे इस पे एहतजाज कर रहे हैं कि 8 बजे वाला ये बिल्कुल मामला सही 8 नहीं। बजे का टाइम बिल्कुल ठीक टाइम है। ये जो बड़े ताजर हैं इनको वैसे ही बहुत इशू हैं गवर्नमेंट से। सुबह आएंगे 6 बजे से, कोरोना में तो आते थे ना लोग, टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे। हम भी अपनी फैमिलियों को टाइम देते थे जाके, तो काम भी अच्छा होता था, जेब भी, पॉकेट भी भरे होते थे। अब यह है कि हम 10 बजे आते हैं, रात 12 बजे पता ही नहीं है, तो टाइम से आएंगे। दिन का पता लगता है ना रात का, हर चीज़ से बरकत ख़त्म हो जाती है। और अहम चीज़ पता है क्या है, आवाम भी देख रही है कि दीन में हुक्म है कि फजर के बाद कारोबार आप खोलें, बरकत ही फजर के बाद है। अगर सही कह रहे हैं 12-1 बजे आप दुकान पे आएंगे तो फिर क्या काम होगा और क्या मामला। सबसे ज़्यादा लोग शुक्र अदा नहीं करते ना, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, उसकी ज़ात का, तो वो देता है सबको। फिर ऐसा नहीं होता कि वो दे ना, जब हम मांगते ही नहीं है तो वो देता ही नहीं है। वो कहता है ये ना शुक्रे लोग हैं सारे। ये अहम तरीन बात है कि आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह और देगा, और नाशुक्री वालों का जो दिया है वो भी ले लेते हैं। ऐसे ही है ना। लोगों के काम भी हैं, लोग बैठे भी हैं, काम भी करते हैं। मेरे ये समझ नहीं आते, लोग खाते भी हैं, पीते हैं, फिर भी कहते रहते हैं नहीं जी काम नहीं है, काम नहीं है। कहाँ से खाते हैं फिर? कोई ऐसी मखलूक तो नहीं जो उनको सुबह आके पैसे दे जाती है और सारा दिन खाते हैं। आखिर काम करते हैं तो होता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि काम नहीं होता। होता है, लोग ज़रा नाशुक्रे से बातें करते हैं। दुकानदार भाई हमारे साथ हैं, ये इन्होंने ठिया लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लेडीज़ पर्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, अपना काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या नाम है आपका? रहीमुल्लाह नाम है हमारा। रहीमुल्ला भाई, काम कैसा चल रहा है? काम तो शुक्र है, ठीक है, बस अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, बस अल्लाह लाख लाख शुक्र है बस। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, खुशी हुई आपसे बात करके। लोग जिनसे पूछते हैं वो कहते हैं काम नहीं है, बुरे हालात हैं। अभी एक भाई ने इतनी अच्छी बात की कि हम रोते रहते हैं। तो ये कौम का क्यों रवैया बन गया, जब बात करो, दिन को बात करो तो रो रहे होंगे, शाम को बात करो रो रहे होंगे, सुबह शुक्र नहीं करते, क्या वजह है? शुक्र तो करना चाहिए, क्यों जब शुक्र करो तो अल्लाह आपको देगा। तो एक साथ मेहनत भी बंदा करे तो फिर अल्लाह पाक जो है ना रिज़्क़ में बरकत डालते हैं। और अपने बंदा मेहनत करे, हर बंदा जो है ना कमा के लेके आता है। हमने स्टॉल लगाए हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करे कि हम एक अच्छे अफसर से जो है ना हम ज़्यादा कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी रोज़ी में और बरकत डाले। अच्छा, ये बताएं कि अभी ये भी ऐलान किया गया था हुकूमत की जानिब से, अभी उस पर शायद अमल दरामद नहीं हुआ, कि 8 बजे दुकानें बंद कर देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? फजर के बाद ओपन करना बरकत होती है और एक अच्छी चीज़ है, उसमें रोज़ी में ज़्यादा इजाफा होता है। 12-1 बजे दिन को दुकानें ओपन होनी चाहिए, रात 12-1 बजे तक रहनी चाहिए, या आपका क्या इसमें नुक्ता नज़र क्या है? मेरे तो ये सोच है कि जो है ना, अगर गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी दी थी कि हम दिन को कोई लोड शेडिंग नहीं करेंगे, तो हमें फिर 8 बजे वाला जो टाइम है वो मंजूर है। अब अगर दिन को ये लोड शेडिंग करेंगे, जब शाम को काम का टाइम होगा तो ये बोलेंगे ये बंद करे, तो ये गलत है। आप फर्ज करें आप कस्टमर हमारे शॉप पे आते हैं, जब AC पंखा नहीं होगा तो आप तो शॉपिंग नहीं करोगे ना। तो जब काम का टाइम होगा तो पुलिस जो है ना पहुंच जाती है। हमने के किराया देने होते हैं, मुलाजमों के खर्चे होते हैं, जो दुकानदारों के इशू है, दुकान के किराया हैं, बहुत मसाइल है। अच्छा, ये जो बजट पेश किया गया है अभी हुकूमत की जानिब से, इसको आप कैसे देखते हैं? अवाम दोस्त है, नहीं है, इस पे आपकी क्या राय है? ये आवाम दोस्त बिल्कुल नहीं है। आवाम, आप मुझे एक चीज़ बताएं ना कि गवर्नमेंट ने मतलब किसी को आवाम को रिलीफ दिया हो। आप देखो जो बिजली का रेट है ये डबल कर दिया, जो गैस का है वो डबल कर दिया, ये आटे के क्या रेट है, घी के क्या रेट है। यानी महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। ये बहुत ज़्यादा है। आवाम को आप जो है 3 चीज़ें करो सस्ती, बिजली, गैस और रोटी, और ये आटा घी, ये आप रेट पे कम करो तो जो है ना, जो बड़ी ब्रांड की चीज़ें उन पे बेशक आप डबल टैक्स लगा दो। जो आवाम का जो मेन मसला है महंगाई,
उस पर आप कंट्रोल आवाम को रिलीफ दिया जाए ना, आवाम को- खाने पीने की चीज़ों पे, असल बात वो है। ये चीज़ें इन पे जो है ना ये रिलीफ दे। जो गवर्नमेंट है ये बड़े बड़े जो अरबपति लोग हैं उनको जो है ना टैक्स छूट दे देती है, जो आम आवाम है उसको मार देती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको जो है ना रिलीफ दें। बिल्कुल सही बात है नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की शहरी ने, और इन्होंने कहा है जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें घी है, आटा है, पत्ती है, यही चीज़ें जब महंगी होंगी तो किसी ने गाड़ी मोबाइल तो नहीं लेना। एक और शहरी, बुज़ुर्ग शहरी, सीनियर सिटीज़न हमारे साथ हैं, ये बताएं कि जी, मुझे जी, कि मौजूदा जो बजट हुकूमत ने पेश किया जी जी उसको आप कैसे देखते हैं? वो अवाम दोस्त है, उसमें आपको कोई रिलीफ नज़र आ रहा है, उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है आम आदमी के लिए? जी बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आटा सस्ता करते हैं, दालें सस्ती करते हैं, जो बॉटम ऑफ द लोग हैं, जो एकदम बॉटम में हैं, उनकी मदद के लिए आप कुछ करते तो कुछ करते। ये तो आपने तनख्वाहें 35% बढ़ा दी, जबकि एक आम आदमी के लिए डबल उससे तनख्वाह के लिहाज से हो गई है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0/0 कुछ यानी भी आप मुतमईन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन है, बिल्कुल नहीं। तो नाज़रीन, और भी शहरियों से हम बात करेंगे, आपने हमारे साथ ही रहना है, मार्केट में जाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं अपारा की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। एक दुकानदार भाई हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि अभी बजट पेश किया गया था हुकूमत की जानिब से, कैसे देख रहे हैं आप? बजट अवाम दोस्त है, कैसा बजट है? ये बजट तो गरीबों के लिए तो नहीं है, ये अमीरों के लिए हो सकता है। गरीब के लिए तो बजट है, आपको पता है कि हर चीज़ जो है ना आसमान से छू रही है, तो गरीब वहीं का वहीं है। हर साल में जो है ना जो बजट गरीब के लिए कुछ भी नहीं होता, उसके लिए तो आटा पूरा करना ही बड़ा मुश्किल है। आज आपको पता है कि 2000 का एक आटे का थैला मिल रहा है, तो हमारी दिहाड़ वही है, तनख्वाहें वही हैं, तो इसमें प्राइवेट आदमी का यही फ़ायदा है सरकारी मुलाजम के लिए। एक दुकानदार भाई हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत। अच्छा ये बताएं, जो अभी बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? अवाम दोस्त है, नहीं है, कैसा है? बजट हमारे नज़दीक तो आवाम दोस्त तो नहीं कह सकते। बहरहाल जिस तरह के हालात हैं उसमें आवाम तक उसके असरात आते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल अब जितने भी दिन गुजर गए, 5-6-7 दिन, को मार्केट में एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। मतलब महंगाई का आलम ही इतना कि उस बजट का को नीचे तक ना कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। यानी अमल दरामद नहीं हुआ, बजट की मंजूरी नहीं हुई। अपने मुताबिक उन्होंने ठीक किया जो भी किया, पर अब मार्केट के हालात देख लें ना। मसलन इस कदर सन्नाटा, मसलन अब ये तो हालात आ गए, आपको पता और 8-10 दिन है, ईद है, तो इस टाइम मार्केट में चहल पहल होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो बात आपकी ठीक है, पूरी मार्केट खाली है। खाली है, टोटल खाली पड़ी हुई है। मकसद क्यों कि मेरा काम नहीं, ये चलें समझ आती, किसी का भी काम नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा करें ना, 10 से 12 दिन रह गए कुर्बानी की ईद के, तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होती है। अगर बजट में उन्होंने रिलीफ दिया, पर उसके असरात देर पाओगे, अभी नहीं होंगे, शायद महीना लगे, उससे अगले सैलरी पे शायद नेक्स्ट मंथ से होंगे, मे भी क्योंकि उसका इतलाक है इस मंथ एंड में मंजूरी होगी इसकी। ये है। और दूसरी बात है, जिस तरह के हालात पिछले 4 साल रहे हैं, अब कुछ चीज़ ख़राब हो तो मेरे भाई बैठे बैठे ठीक नहीं होती। मुल्क ठीक होते होते टाइम लगेगा। सियासी इस्तेकाम आएगा तो मेरी जान माशी भी आएगा। ये घर की मिसाल है, घर ख़राब हो जाए वो ठीक नहीं होता। ये रोज़ाना एक नया बहरान हम देखते हैं ना, उसमें ऐसा बजट, आपकी क्या राय है? यानी बहुत से शहरी मुझे कह रहे हैं कि बिल्कुल गरीब का बजट नहीं है, ये गरीब के लिए नहीं है। बात करने का मकसद है, देखें अपनी तरफ से उन्होंने जो दे सके हैं। पहली बात है, जैसे ख़बरें थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है। एक बात करने का मकसद है, एक बंदे के पास, एक मुल्क के पास पैसा ही नहीं है, वो क्या गरीब आवाम को देता? सबसे पहली तो बात हुकूमत ने जो तरजीह इन्होंने PDM ने दी है कि रियासत को बचाना है, सियासत तो फिर है ना। देखें आप, रशिया का पेट्रोल है, साइक्लोन आया, वो टाइम लगेगा, शहरों में आएगा, उसके असरात आएंगे, फिर महंगाई है, टाइम थोड़ा लग जाएगा। अब नेक्स्ट जो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसके असरात फिर आएंगे। अभी तो जो बजट इन्होंने पेश किया है 4 माह का, 6 माह का, उसको भी अभी डिले थोड़ा सा हो जाएगा, एकदम नहीं असरात आएंगे। उसकी वजह यही है कि जिस तरह का बहरान है ना, शदीद है। अब देखें जो बंदा 30,000, 40,000, 50,000 भी कमा रहा है ना, उसका इस बजट में उसे कोई असर नज़र नहीं आता। उसकी वजह कि महंगाई ही इतनी है। महंगाई का एक तूफ़ान है ना।
हर तरफ ही है ना जी, कोई एक शोबा हो तो तब है ना, हर तरफ है। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक मोबाइल शॉप में मौजूद हूँ, एक भाई मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि मौजूदा जो बजट है, इस पे सुना है कि मोबाइल के ऊपर पे टैक्स कम किया है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है, बजट को कैसे देखते हैं, और ये जो इकदाम है टैक्स को कम करने का, इसको कैसे देखते हैं? सर एक्चुअली हुआ ऐसे है कि पहले तो बहुत ज़्यादा टैक्स, मतलब मोबाइल जो 20,000 का था वो चला गया सीधा 40-45 पे, ठीक है। उसमें से 5,000 कम कर दिया, तो ये तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर जो आप टैक्स की बात करें, ये भी कोई इतना ज़्यादा तो कम नहीं हुआ ना, 2-3 हज़ार 4,000 5,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ओवरऑल मार्केट आप अभी माशाल्लाह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो काम वगैरह पे तो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है, ठीक है। काम बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर नहीं है, पूरा दिन खाली हम लोग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है। क्या नाम है भाई आप? आसिफ। आसिफ भाई, काम कैसा चल रहा है? पहले बिल्कुल ज़ीरो, नहीं है काम? बिल्कुल नहीं है। कि मौजूदा जो बजट हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत ने पेश किया, इससे आप मुतमईन हैं या नहीं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों नहीं मुतमईन? ये आपके पास ख़जाने में पैसे ही नहीं पड़े हुए, तो आपने अवाम में से ही सारा पैसा निकालना ना, फिर महंगाई होगी, फिर और क्या होना है। बजट इन्होंने क्या पेश किया? सिर्फ अपने कौमी असम्बली और ये पीपल पार्टी ने सिर्फ इसलिए दिया है कि आपके सरकारी मुलाजमीन जो हैं, जो आपको वोट डालते हैं, सिर्फ वही हैं पाकिस्तान में रहने वाले, और नहीं रहने वाले। हम लोग जो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं पाकिस्तान में, और कोई पाकिस्तानी नहीं है, सिर्फ सरकारी मुलाजम पाकिस्तानी होता है। तो नाजरीन, आपने देखा कि दुकानदार भाई, आम शहरी, हमारे मज़दूर भाई जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो इस बजट पे क्या राय रखते हैं, आपने देखी। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम सीनियर सहाफ़ी से बात करेंगे, और आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मियाँ शाह साहब मौजूद हैं। आप सभी ने जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और माशी और सियासी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि जो मौजूदा बजट पेश किया गया है वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हाशमी साहब, खैर। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि आप हमेशा बड़ी बड़ी ख़बरें देते हैं और बड़ा हर चीज़ को बड़े मुख्तलिफ़ एंगल्स से देखते हैं, और बड़ी आपकी ख़बरें जो हैं चैनल की जीनत भी बनती हैं। आप ये बताएं, सबसे पहले ये बताएं कि गरीब आवाम के लिए जो बजट होता है वो एक उम्मीद होती है। आपके सामने महंगाई का तूफ़ान है और बजट ही एक होप होती है कि जिसमें उनको कोई रिलीफ नज़र आता है। तो आप क्या समझते हैं, जो मौजूदा बजट पेश किया गया है वो आवाम दोस्त बजट है, कैसा बजट है? आपकी राय क्या है? हाशमी साहब देखें, रिलीफ वहाँ मिलता है जहाँ पर उम्मीद होती है। आपने बजट को देखा, बजट मुझे कवर करते हुए कोई 20 साल हो गए, तो बजट की एक एक्सरसाइज होती थी बाकायदा तौर पे, और अंदाज़े लगाए जाते थे, लोग अंदाज़े लगाते थे कि कौन सी चीज़ सस्ती होगी, हमने कौन सा चीज़ जो है वो जल्दी ख़रीद लेनी या महंगी हो जाएगी, और तमाम तर जो ताजर हैं वो भी अंदाज़े लगाते थे और सारा कुछ होता था। लेकिन चंद साल हो गए हैं कि बजट एक्सरसाइज को बिल्कुल देखा ही नहीं जाता, और उस पर ना कोई तजस्सुस नहीं होता कि बजट आता है चला जाता है। वो इसलिए कि लोगों को पता है कि 200 अरब रुपए का इसने लगाया था, 400 अरब रुपए का टीका अगली गवर्नमेंट ने लगा देना है। और आपने कल देखा एक कामा कमेटी का इजलास हुआ उसमें जो नफीसा शाह हैं, पीपल्स पार्टी की बड़ी रहनुमा हैं, उन्होंने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को कहा कि डार साहब, आप अगली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। डार साहब कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने सुरंगें बिछाई हैं, और जो आने वाली पता नहीं वो पीपल्स पार्टी की आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन एक उम्मीद तो होती है ना। और वो इत्तेहादी भी हैं, वो कह रहे हैं डार साहब को कि आप हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। मैं तो इस बजट को ना, लोग कहते हैं, जो हुकूमत कहती है इंसान दोस्त, आवाम दोस्त, मैं कहता हूँ करिश्माती बजट। करिश्माती बजट है? करिश्माती बजट कैसे? क्योंकि हाशमी साहब, जो डार साहब है ना, उनका एक बड़ा खासा है, वो करिश्मा करते हैं। मैंने उनको करिश्मा करते हुए देखा। जब भी डार साहब वज़ीर ख़जाना होते हैं ना, वो करिश्मा करते हैं। वो डॉलर को ऊपर नीचे कर देते हैं, वो जनाब अदादो शुमार को ऐसा फेरते हैं कि IMF भी दंग रह जाता है, और वो चक्कर में आ जाता है। अभी तक चक्कर में है IMF को पता नहीं चल रहा कि हमने क्या करना है। वो डार साहब से पूछ रहा है, डार साहब, और डार साहब उनसे पूछ रहे हैं IMF साहब। तो अब टाइम पूरा हो रहा है और IMF का जो नवा जायज़ा है वो भी गुजर रहा है।
हाशमी साहब, बजट जो डार साहब ने दिया है वो 14,600 कुछ अरब रुपए का है। हमारे जो अखराजात हैं वो 14,000 अरब रुपया है। ठीक है जी। हमने जो पैसे देने हैं, जो किस्तें देनी है डार साहब के मुताबिक, वो 7,300 अरब रुपए की हैं जो हमने पैसे देने हैं। अब हमने 14,000 रुपये का खर्चा करना है, अखराजात करने हैं, उसमें हम कोई वो नहीं कर रहे, जो है ना वो कुफायत शारी पर नहीं आ रहे। हमने गाड़ियां भी जो है ना वो बांटते जा रहे हैं। हम जनाब जो तरक्याती स्कीमें हैं, जो इनकी MNS की सारी मराद भी दे रहे हैं, MNS की तरक्याती स्कीमें, उनके लिए 80-90 अरब रुपये भी रख रहे हैं। सुना है कि 80-80 करोड़ रुपया जो है वो MNS को मिलेगा, जो उसने तरक्याती स्कीमों में करना है। हुकूमत जो है वो अगस्त में जा रही है, लेकिन MNS ने 80-80 करोड़ रुपया जो है ना वो इस्तेमाल करना है। तो अखराजात वही हैं, टैक्स कलेक्शन कोई नहीं है। और टैक्स कलेक्शन का ये हाल है कि बड़ी बड़ी चेन्स जो इस वक्त मौजूद हैं, बड़े बड़े ताजर जो इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने आप क्रेडिट कार्ड लेके चले जाएं, वो कभी भी आप अपना ATM लेके चले जाएं, वो कभी भी उसको स्वैप नहीं करेंगे, वो करेंगे कैश दो। वो कभी भी रसीद काट के नहीं देते। आप गोल्ड मार्केट चले जाएं, वहाँ रसीद नहीं मिलती। आप किसी भी दुकानदार से सौदा ले लें, वहाँ रसीद नहीं मिलती। टैक्स को देने को तैयार नहीं है। 9,200 अरब रुपए का टैक्स का जो इन्होंने टारगेट रखा है, वो कैसे पूरा होगा? बजट जो है वो इदादो शुमार बड़े खुशनुमा है। 1,300 अरब रुपए की सब्सिडी है। लोगों को पता नहीं है अब सब्सिडी किसको कहते हैं। वो इसलिए कि बिजली इतनी महंगी है कि बिजली का बिल जो आता है वो 300 यूनिट का बिल 15,000 रुपये आता है। तो सब्सिडी दे के हुकूमत कहती है हम सब्सिडी दे रहे हैं। अगर सब्सिडी ना दे रहे हो, इसका मतलब है कि वो 30,000 रुपये का आएगा। तो लोग तो इन चीज़ों से हाशमी साहब निकल चुके हैं कि बजट क्या होता है, बजट में रिलीफ क्या होता है। अब बजट को अब कोई सोचता ही नहीं। सुने अब कहते हैं कि हमने सरकारी मुलाजमीन बड़े खुश हैं कि 35% जो है वो तनख्वाह बढ़ गई। मुझे ये बताएं कि आपने PDL में 10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया इस बजट में, और उससे मिलेंगे 800 अरब रुपया। आपने एक तरफ एक जेब से निकाले, मैं हाशमी साहब आपकी जेब में डाले, और वहाँ से आपकी जेब से निकाल के अपनी जेब में डाल लिए। तो ये कौन सा रिलीफ है? अब रिलीफ सिर्फ बातों में रह गया है हाशमी साहब। तो बातें खुशनुमा करनी चाहिए, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म भी बात करते हैं, और इसी तरह इसहाक डार साहब बैठते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। वाकई नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन क्या हम दिवालिया नहीं ना होकर भी सिसक कर अगर जीना है पाकिस्तानियों ने, तो फिर इसहाक डार के करिश्माती जो बजट है वो क्या करेगा? अच्छा, मुझे जो सारा आपने ये बात की, मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये जो बजट है ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। आपकी नज़र में ऐसा ही है? देखें, आप ताजरों के पास गए हैं ना आज? बिल्कुल गया हूँ। आपने ताजरों से पूछना था क्या आपकी तजावीज़ मानी गई? क्या वहाँ पर चैम्बर्स जो हैं उनकी तजावीज़ मानी गई? आज एप्टमा जो है वो रो रही है। आज जो है वो जो शेल कंपनी है वो बंद हो चुकी है। आज वो कारों की कंपनियां बंद हो चुकी हैं। लोग फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। तो अगर ये बजट बहुत बेहतरीन होता या किसी की तजावीज़ मानी जाती तो बजट ऐसा तो ना होता ना। किसी की तजावीज़ मानी नहीं जाती, अवाम की तो बात सुनी नहीं जाती। अब आपने एक बहुत बड़ी एक इस्तिलाह सुनी होगी, पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग का नाम सुना होगा। जितनी भी पब्लिक हियरिंग्स होती हैं उसमें पब्लिक होती है क्या? कोई पब्लिक नहीं होती। इसी तरह आप बजट बनाते हैं अवाम के लिए, अवाम से तो तजवीज़ कोई नहीं लेते। आप बजट बनाते हैं ताजरों के लिए, उससे तजवीज़ नहीं लेते, सनतकारों से तजवीज़ नहीं लेते, और वो जो तजावीज़ देते हैं वो मानते नहीं। पहले सुना था कि IMF बजट बनाता है, इस दफ़ा सुना है कि IMF नाराज़ था। तो फिर इतनी सब्सिडी क्यों दी गई? तो बजट किसने बनाया? बजट किसने बनाया? इस दफ़ा बजट जो है वो बाबुओं ने बनाया। पहले वहाँ से बन के आता था, इस दफ़ा सेक्रेटेरिएट के बाबू जो हैं उन्होंने बजट बनाया और उन्होंने कट पेस्ट कर लिया। देखें, जो सब्सिडी है 1,300 अरब रुपए की कहते हैं कि हमने सब्सिडी रखी है। 1,300 करोड़ रुपया, 1,300 अरब रुपया, 13 लाख रुपया नहीं है, 1,300 अरब रुपया है। क्या ये सब्सिडी मिलती है? आपको मिली कभी सब्सिडी? आप बताएं, आपका बिल कितना आता है? मेरा बिल जो है वो 300 यूनिट इस दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। 300 यूनिट से 2-3 यूनिट ऊपर हैं। 13,000 रुपये बिल मैंने पे किया है, और इसी तरह बिल जो है वो आ रहा है। कल मैंने एक बिल की करेक्शन कराई है हाशमी साहब, 16 अरब रुपए की जो है वो ओवर बिलिंग निकली है। उसमें 16 अरब रुपए की ओवर बिलिंग। क्या कह रहे हैं मियां साहब? 16,000 की नहीं, 16 अरब रुपए की मैं बिल दिखा सकता हूँ आपको।
आपकी कंपनियां चोरी बिजली चोरी छुपाने के लिए लोगों से ओवर बिलिंग करती हैं, और उधर से बिजली इतनी महंगी है और उधर से आप ओवर बिलिंग करेंगे, साथ आप इस तरह का बजट देंगे, तो फिर अवाम क्या करेंगे? अवाम तो सख्ते में है, उन पर जो करते हो करते जाओ। यानी ये बजट फिर वैसे ही बजट नाम है और कुछ नहीं। जो कहते होते थे ना अदादो शुमार का गोरख धंधा, अगर मैं फैक्ट बयान कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी वबस्तगी की बात नहीं कर रहा, अगर आप देखें ना इस बजट को तो ये उस मिसाल पर पूरा फिट आता है कि अदादो शुमार का गोरख धंधा है। इसको हम हकीकी बजट नहीं कह सकते जो आवाम का बजट है। इसको हम ये तो कह सकते हैं कि जून आया, बजट आना था वो आ गया, और जून गुजर गया, बजट मंजूर हो गया, बस। कुछ शहरी मुझे मियाँ साहब ये भी कहते हैं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस्तेहकाम नहीं ले रही, फिर मुआशी सूरत हाल और जो रोज़ाना की एक नई सूरत हाल है उसमें मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, उसमें एक ऐसा बजट देना, एक होप देना, बेहतरी की तरफ आना, वो उसको कुछ बहुत लोग अच्छा इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, होप तो मैं भी आपको दिला रहा हूँ कि हाशमी साहब बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, बड़े अच्छे दिन आएंगे और हम जो है वो दुनिया की एक अजीम ताकत बन जाएंगे, हम दुनिया को लीड करेंगे। ये हम सुनते रह रहे हैं अभी तक, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हर रोज़ जो है वो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। खुदा न खास्ता मुल्क में कोई फॉल्ट नहीं है। सर देखें हुकूमतें क्या करती हैं, हुकूमतें प्लान करती हैं, उनको हर हुकूमत पे, हर कौम पे मुश्किल वक्त आता है। टर्की पे भी मुश्किल वक्त आया है, उनका भी जो है माली मामलात बहुत ख़राब हैं, वहाँ ज़लज़ला भी आया है। क्या वो मुल्क जो है वो हमारी तरह दिवालिया हो रहा है? नहीं। क्यों? इसलिए कि वहाँ के जो प्लानर्स हैं, जो वो प्लान करते हैं उस पर अमल करते हैं। वहाँ पर जो बचत स्कीमें बनाई जाती हैं वो वाक़तन बचत स्कीमें होती हैं। वहाँ पर वज़ीर आज़म हो या वज़ीर हो या हुकूमती ज़ुमा हो, वो वाक़तन उसको किफ़ायत शारी पर अमल करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ कागज़ों पे होती है। हम तो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी, आज मैं देख रहा था टीवी पे चल रही थी कि अब हम अफसरों को जो है वो गाड़ियाँ एक ही दफ़ा दे देंगे, उनको बार बार गाड़ियाँ नहीं देंगे। हाशमी साहब, बात यह है कि एक सेक्रेटरी है, वो गाड़ी भी लेता है, वो हुकूमत से पेट्रोल भी के पैसे भी लेता है, वो हुकूमत से ड्राइवर भी लेता है, सारी मराद लेता है। इसके बावजूद वो अपनी मिनिस्ट्री की गाड़ियाँ जो है वो यूज़ करता है। आप जाके जो अटैच डिपार्टमेंट है उनसे पूछे तो सही उनका क्या हाल है। उनसे सेक्रेटरी जो हैं या मिनिस्टर जो हैं वो कई गाड़ियाँ लेके यूज़ करते हैं। अच्छा मियाँ साहब, एक शहरी ने भी मुझे बताया कि सबसे बड़ा मसला है मैनेजमेंट का। आपने बिजली की बात की, इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिजली चोरी भी बहुत होती है और बिजली का गलत इस्तेमाल भी बहुत होता है। और ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं जितने भी सरकारी इदारे हैं, शहरी मुझे कहता है, मैं एक दफ्तर में गया, वहाँ 2 पंखे लगे हुए थे, AC लगा हुआ था, बंदा एक था और सारी लाइट्स ऑन थी। एक बंदे के लिए इतना कुछ। हाशमी साहब देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह करे जो रिलीफ जर्नलिस्टों के लिए ऐलान किया है वो हकीकत में हो। हम भी उम्मीद करते हैं, वाकई उम्मीद पे दुनिया कायम है। नाज़रीन, मियाँ शाहिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, सीनियर सहाफ़ी हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से बात की, आम लोगों में गए, दुकानदारों के पास गए, मज़दूर के पास गए और पूछा कि जो बजट पेश किया गया है, क्या वो अवाम दोस्त है? क्या आपको रिलीफ मिला? कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? क्योंकि लोग तो बड़े परेशान हैं, महंगाई का तूफ़ान है। तो क्या ये इस बजट ने आवाम को कोई सुख का सांस दिया? मियाँ शाहिद साहब क्या कहते हैं वो भी आपने सुना। वो कहते हैं कि अमल दरामद जब होगा तभी पता लगेगा। वैसे तो एक कागज़ है और बड़ा अच्छा बजट है, लेकिन जब ये नज़र आएगा रियलिटी में तभी पता लगेगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।